अभी कैसे हो सारे सभी बच्चे। तो बेटा डी ट्रिपल बी के एक या दो नए बदलाव आए हैं। कुछ वैकेंसीज थी किसी पोस्ट की, तो उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है। तो अभी अगर वो तुम्हारा एग्जाम है तो एक बार देख लेना, सभी बच्चों के जुड़े रहना, इस पे नई चीजें तुम्हें मिलती रहेगी। देखो पहला नोटिस ये है बेटा, एक भर्ती निकली थी, एक वैकेंसी निकली थी, उसका नाम क्या है, उसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 06/2024। तो ये नंबर की एक वैकेंसी थी। ये जब इसके जो डेट हुई थी वो 5/3 यानी 5 मार्च 2024 को वैकेंसी थी ये, ठीक है। इसमें जब स्टार्टिंग में जब ये वैकेंसी निकली तो इसमें कुछ बदलाव क्या था, मतलब ये टोटल वैकेंसी क्या थी। तो टोटल वैकेंसी बेटा इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखो जो जनरल की है वो दो। अच्छा ये है कौन सी भाई, ये है कौन सी, ये जो कार स्टाफ जो ड्राइवर, मतलब कि ड्राइवर की भर्ती थी। तो किसी बच्चे ने जो ड्राइवर के लिए मतलब पोस्ट करी होगी, तो बेटा दो वैकेंसी थी। शर्म तो इनको आई नहीं थी, और एक एससी वाले बच्चों के लिए थी, मतलब कि और कोई नहीं, मतलब कि दो जनरल वाले और एक एससी वाले, ओबीसी एसटी वाले कोई ड्राइवर नहीं चाहिए इनको। तो तीन वैकेंसी निकली थी। अब रहते रहते आज इनका एक नोटिस आया है कि भाई हमें तीन ड्राइवर भी नहीं चाहिए, डी ट्रिपल एस बी को दो ही ड्राइवर चाहिए। मतलब अब इन्होंने रिवाइज्ड वैकेंसी क्या कर दी, जनरल का एक और एक एससी वाला जो बच्चा है, दो सिर्फ दो वैकेंसी के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। तो एक तो ये है, तो मतलब समझ रहे हो, ड्राइवर भी इनको पहले तो तीन चाहिए थे, अब दो बोलो, एक को निकालो, दोस्त दो ही बहुत हमें, वही हमें छोड़ छोड़ के आया करेगा, क्या मतलब है यार। अच्छा एक और सुनो, ये तो एक है, अब एक वैकेंसी और है, वो कौन सी है, अब ये देखो, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर जो इंजीनियर था भाई, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट थी। इस पोस्ट कोड का नाम था भाई 68/24, मतलब 68/24, ये वैकेंसी का नाम था। तो ये भी इसका, ये भी कौन सा भी, ये अगस्त में निकली थी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कि जब स्टार्टिंग में इसकी पोस्ट थी बेटा 13 पोस्ट थी, ठीक है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 10, और एससी वालों के लिए 6 वैकेंसी थे, एसटी वाले बच्चों के लिए दो, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 4। तो मतलब पहले स्टार्टिंग में थी 35 वैकेंसी टोटल, ठीक है। फिर इन्होंने सोचा कि चलो यार एक दो बच्चों को और बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जनरल वाले एक सीट बढ़ा दी, एससी वाले बच्चों के लिए एक सीट बढ़ा दी, एक एसटी वालों के लिए, तो तीन वैकेंसी बढ़ा के इन्होंने कर दी 38। अब एग्जाम हुआ नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि अभी एग्जाम तो हो नहीं रहे डी ट्रिपल एस बी के, तो इन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत बच्चों को लालच देते रहते। तो इन्होंने एक नया नोटिस और जारी कर दिया आज कि भाई ये वैकेंसी तो पूरी है, एक ओबीसी वालों को भी एक बढ़ा दो, एससी वालों के लिए है ही, एसटी वालों के लिए भी है, और ईडब्ल्यूएस वाले भी। इन्होंने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा लालच दे देते हैं, एक एक वैकेंसी इनकी बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने कर दी 24। अरे भाई वैकेंसी तो ठीक है, जितनी तुमने भरवा ली उतनी चाहिए, बट एक बार पेपर तो करवा लो यार, पेपर इनको करवाना नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा ये आज की एक मतलब कि दो वैकेंसी थी, इनमें चेंजमेंट हुआ है, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको भाई वो सर बोलते हैं कि सर टीजीटी, मैंने देखता हूं कमेंट में, टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम है वो कब होना है ना। तो भाई टीजीटी पीजीटी, और अभी तक पीआरटी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो उन बच्चों को मैं बता दूं जिनका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, उर्दू का तो कल हो गया है, ठीक है ना, और पंजाबी वालों का भी है 24, पंजाबी लैंग्वेज वाला। हो सकता है संस्कृत लैंग्वेज वालों का नवंबर में पेपर हो सकता है, बाकी मुझे लगता नहीं है कि इस साल किसी बच्चे के पेपर होना है। फिर भी बेटा ये है कि तुम्हारा जो भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, इसके लिए तुम्हें बढ़िया से मेहनत करनी है, ठीक है ना। अब मेहनत क्या करनी है, इंग्लिश में अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जनरल पेपर के लिए बेटा इंग्लिश के लिए मैं तुम्हें करवा रहा हूं अपने सिलेक्शन अब यूट्यूब पे। सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इस पे तुम्हें फ्री क्लासेस अभी मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं, ठीक है ना। सभी बच्चों के लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, ठीक है। अभी वॉइस पूरा मैंने पढ़ा दिया है, नरेशन हो गया है। इसके अलावा किसी बच्चे को अगर पीक्यूआरएस में कोई प्रॉब्लम है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम है, या अभी चैप्टर एक और करवाया है मैंने, आज ही खत्म हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ऐसी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, एक चैप्टर के 4 दिन। तो बेटा अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश की मेरी गारंटी है, आराम से 20 में से जिस बच्चे की अगर इंग्लिश वीक है तो 15 नंबर तक तो आराम से आ जाएंगे, और जिस बच्चों को अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश का ज्ञान है तो 20 में से 20 भी ले आएगा, ठीक है बेटा। इसमें वोकैब भी मैंने करवा रखी है, ठीक है। तो सभी बच्चों ये आराम से कर लो। और यूट्यूब के अगर कोई बच्चा कहे सर जो यूट्यूब पे पढ़ाती है उसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, फ्री पीडीएफ के लिए तुम्हें बेटा सिलेक्शन हब का जो सिलेक्शन हब है,
इसका एक ऐप है, तो ऐप डाउनलोड कर लो सारे बच्चे, ठीक है। तो इस पे तुम्हें फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। किसी बच्चे को अगर टेस्ट सीरीज देनी है तो वो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। तो बढ़िया से मेहनत करते रहो, जिनका आगे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है, तुम अपनी तैयारी इतनी मजबूत रखो बेटा, अगर कल भी पेपर हो जाए ना तो तुम्हारे नंबर नहीं कटने चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि भाई मन नहीं करता पढ़ने का जब तक एग्जाम डेट ना हो। अब कितना पढ़ेंगे, पहले अगस्त में होना था, फिर अक्टूबर में होना था, अब फिर देखो कब हो। मुझे लगता है तो इलेक्शन के बाद ही होगा, फरवरी के बाद ही होगा, ठीक है बेटा। बट ये है, मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन भी पेपर हो ना तुम्हारे नंबर नहीं कटनी चाहिए। ये लो जो जनरल पेपर है बेटा, मान के चलो 80 में से 70 प्लस तुम्हारा नंबर आए, अपनी तैयारी ऐसे रखना है और बाकी तो सिलेक्शन हो ही जाना है। पेपर कभी भी हो ये समझ लो सिलेक्शन लेना है, पेपर तो करवाना पड़ेगा भाई, इनको पेपर तो करवाना ही पड़ेगा और पेपर तो होगा ही होगा। तो बढ़िया से मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।